जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 की जो कट ऑफ लगी है इस बार, तो अब दो सवाल जो मेन है वो बने हुए हैं कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में जैसे मान लो किसी स्टूडेंट की जो रा मार्क है वो एक दो नंबर ही ज़्यादा है कट ऑफ से, ठीक है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये संशय है कि अब पता नहीं फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ जाए, क्योंकि एक दो नंबर ही मेरे ज़्यादा हैं। जैसे रा मार्क मान लो, जैसे जनरल कैंडिडेट है उसके 115 एकदम क्लियर हो रहे थे, सॉरी 215, और 214 उसकी मेरिट गई, ठीक है। तो उसका तो उसे पता है कि हमारा सिर्फ एक नंबर ही ज़्यादा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हो सकता है उसको नॉर्मलाइजेशन मिला हो, तो उसको अब ये क्लियर नहीं कितना मिला हो। तो अब ये जरूरी तो है नहीं कि एक ही नंबर उसका फिर ज्यादा बैठ रहा हो सकता है वो 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया हो, 10 नंबर मिल गया हो, 8 नंबर मिल गया हो। जैसा कि अभी RWA के सर के द्वारा बताया भी गया है कि अनुमानित इतना हर शिफ्ट में जो है वो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला होगा दोस्तों, ठीक है। अब संशय उन लोगों को भी है इस चीज का कि जिनके रा मार्क जो है वो कट ऑफ से एक दो ही ज्यादा है, क्योंकि रा मार्क तो पता है ना आप लोगों को, क्योंकि आपने जोड़े हैं। और कुछ लोगों के ऐसे भी नाम इस बार आए हैं, देखने में आए हैं, जैसा कि मैंने देखा भी है कि जैसे एक दो नंबर कम भी है किसी के, या मान लो 5 नंबर भी कम है किसी के, तो उसका भी नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में। तो अब वो भी इस संशय में है कि अब हमको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ। मिनिमम तो पता चल गया कि मान लो जैसे कोई अगर कैंडिडेट है उसका जैसे 203 जनरल की गई है, ठीक है। मान लो 200 नंबर था उसका और मान लो नाम आ गया, तो मिनिमम तो पता चल गया उसको कि हमको 3 मिल गया है नंबर, तीन नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया है। लेकिन मैक्सिमम पता नहीं है कि कितना मिला होगा। तो यही सब संशय बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ये संशय जायज भी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली जो दोनों भर्तियां हुई हैं उनमें जो फाइनल कट ऑफ लगी है वो बढ़ के ही लगी है। और ऐसा मेरे हिसाब से जितनी भी भर्ती अभी तक हुई हैं, चाहे वो कोई भी हो, SSC GD हो, या बहुत सारी भर्ती होती है, RPF कांस्टेबल हो गई, मतलब पिछली जो प्रीवियस ईयर हुई है भर्ती हुई है, और ओवरऑल जितनी भी भर्तियां होती है देखो फाइनल कट ऑफ कुछ ना कुछ जरूर बनती है। क्योंकि बहुत सारी जो कमीशंस होते हैं उनमें कैंडिडेट जो होते हैं वो मल्टीपल पे बुलाए जाते हैं, मतलब अगले चरण चरण के लिए। तो अब कौन कितना मल्टीपल बुलाता है ये भी डिपेंड करता है, तो उसी के हिसाब से फिर कट ऑफ भी जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें थोड़ा उछाल और मतलब डाउन होने की मतलब वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर बात कर लेते हैं आज की वीडियो के माध्यम से कि जो 60,244 की जो फाइनल कट ऑफ होगी, तो आखिरकार उम्मीद जो है या फिर कितनी बढ़ सकती है, तो इस पे थोड़ा आज देखो चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले दो भर्ती जो हो चुकी हैं, 49,568 और 41,520, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं पहले कि देखो जो 41,520 की भर्ती थी, तो इसमें जो पहली कट ऑफ लगी थी दोस्तों, ठीक है, पहली कट ऑफ जब लगी थी तो सिर्फ उसमें 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितने बुलाए गए थे? 1.5 गुना। तो अब 41,520 का 1.5 गुना का लगभग है 0.5, अगर इसमें कर दिया जाए तो लगभग वही हो जाएगा 61,000 प्लस कैंडिडेट, यानी कि फिजिकल के लिए पहले बुला लिए गए थे सब। अगर देखा जाए ओवरऑल 61-62 हजार कैंडिडेट जो थे वो फिजिकल के लिए पहली मिनट में बुलाए गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो 1.5 गुने अगर बुलाए जाएंगे तो अब इतने ही कैंडिडेट उनके पास आए। अब अगर 61,000 या 62 मान लो इनको कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए, और उसमें भी एकदम से फिजिकल करवा दिया गया तुरंत, DVPST तुरंत करवा दिया गया, तो भर्ती बोर्ड के पास क्या मतलब मैसेज हुआ कि लेने उनको कितने हैं? 41,520, ठीक है। बुलाए कितने उन्होंने? 62,000 लगभग, ठीक है। तो अब अगर फिजिकल तुरंत एकदम हो जा रहा है तो इसमें से बहुत सारे बाहर हो गए, तो अब उनके पास संख्या ही नहीं बची। तभी उन्होंने सेकंड मेरिट लगा दी थी। आपको पता है कि जो पहली जनरल हाईएस्ट गई थी वो 225 पॉइंट कुछ गई थी, ठीक है। फिर जब मेरिट डाउन हुई तो 214 की समथिंग मेरिट जनरल की लगी थी, यानी कि हाईएस्ट, ठीक है। तब मेरिट डाउन की गई। फिर इसमें से कितने कैंडिडेट बुलाए गए? 1.5 गुना। फिर से 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए, ठीक है। तो अब आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जब ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो गई और जो फाइनल मेरिट आई इसकी, तो फाइनल मेरिट में आप लोगों को बता दूं कि इसकी फाइनल मेरिट कितनी बड़ी थी। देखिए, ये जो सेकंड मेरिट लगाई गई थी ये तो 215, ओबीसी 204 लगी थी, ये जनरल की है। ओबीसी लगी थी 204, ठीक है। और SC और ST, EWS तो तब था नहीं,
ठीक है। SC ST कितनी लगी थी? 172 और 135 ये लगी थी लगभग। ठीक है, पॉइंट में है, कुछ वो अलग है। ठीक है, तो ये सेकंड मेरिट लगाई गई थी। ठीक है, लेकिन जो फाइनल मेरिट आई थी दोस्तों वो बढ़ के लगी थी, क्योंकि फिर से 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। ठीक है, फिजिकल के लिए। महिलाओं की बात अगर की जाए तो इसमें कॉमन कट ऑफ लगी थी महिलाओं की 199, आपको पता है। ठीक, 199 नंबर पे कॉमन कट ऑफ लगा दी थी। ठीक है, लेकिन फिर इसमें भी बहुत सारी महिलाएं फेल हो गई थी, तो इनकी 3-4 लिस्ट लगा दी गई थी। अब फाइनल इनकी भी बात कर लेते हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो अब अगर महिलाओं की फाइनल इसमें बात की जाए तो आपको बताया 181 पॉइंट कितनी गई थी, 181.53। ठीक है, ये फाइनल, ये भी कॉमन कट ऑफ इसमें थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 41,520 की जो भर्ती थी, तो उसकी जो कट ऑफ है वो पहले तो 2-3 लिस्ट लगी थी, सेकंड लिस्ट के बाद फिर जो कट ऑफ लगी थी वो बढ़ के लगी है। आपको मैंने बताया कितना कितना नंबर दोनों बढ़े थे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे जनरल 214 थी, ये 232 है, तो ये कितना बढ़ गई है, 14 दूनी 28 और 4। ठीक है, 18 नंबर ये बढ़ गई है। ठीक है, इसके बाद जैसे 204 है, 220 24 हो गया, 20 नंबर ये बढ़ गई है, 172 197 25 नंबर ये बढ़ गई है, 135 147 12 नंबर ये बढ़ गई है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ऐसी अगर 49,568 की बात की जाए तो आपको पता है कि 2.5 गुने कैंडिडेट 49,568 में फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, लगभग 1,25,000। ठीक है, अगर मान लो कितने भी फेल हो गए होंगे, 20-25,000 30,000 भी अगर मान लो ओवरऑल मेडिकल तक फेल हो गए हों विद फिजिकल DBPST सब कुछ, तब भी उनके पास आंकड़े यानी कि संख्या जो थी वो ठीक ठाक थी। ठीक है, तो जो जनरल के लिए, जो फिजिकल के लिए मेरिट लगाई गई थी वो 185 जनरल, OBC 172, SC 145, ST 114 नंबर लगी थी। ठीक है, अब जब फाइनल कट ऑफ ये लगी थी इसमें, तो फाइनल कट ऑफ में क्या हुआ कि आप लोग देख सकते हैं कि जनरल 193, OBC 185, SC 159, ST 131 नंबर। ठीक है, तो कितनी कितनी बढ़ गई है लगभग, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 8 नंबर इसमें बढ़ी थी। ठीक है, जनरल में 172 से 185 ये हुई, कितने कितना हो गया, 72 10 82 3 85 13 नंबर इसमें बढ़ गया। ठीक है, 145 से 159 हो गई तो 14 नंबर इसमें बढ़ गया। ठीक है, 114 से 131 हो गई, 14 दूनी 28 और 3 31 17 नंबर इसमें बढ़ गया आपका। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फाइनल मेरिट है दोनों भर्तियों की, मेल और फीमेल। अब जैसे फीमेल में अगर बात की जाए इसमें, तो जनरल 42 गई थी। ठीक है, इसके बाद OBC 167, 167 और SC 132, ST 226, सिर्फ 26। SC कितनी गई थी, 132। ठीक है, और ST के लिए कितनी लगाई गई थी इसमें, ST के लिए लगाई गई थी 96 नंबर, कितनी 96 नंबर अप्रोक्स में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फाइनल मेरिट है इसमें जनरल की थोड़ी कम लगी थी। ठीक है, जनरल की क्यों कम लगी थी, क्योंकि कंपटीशन कम था उसमें, और जो फाइट बोलते हैं ना, जो कंपटीशन होता है वो इसमें उस बार जनरल में कम था। ठीक है, तो आप लोग अगर देखें, आंकड़े देखें, तो दोनों भर्तियां जो थी उसमें फाइनल मेरिट जो है दोस्तों वो बढ़ के लगी है। इस बार 4,244 की जो मेरिट लगी है, तो मैंने जो जैसा कि शुरू में बताया आप लोगों को कि संशय दोनों में है, दोनों स्टूडेंट में है। ठीक है, देखो जिनके राम मार्क अच्छे खासे हैं, मतलब जैसे मान लो 10-10 15-15 नंबर ज्यादा है, जैसे ऑलरेडी पहले ही नंबर ज्यादा थे, जैसे जनरल 214 गई है। ठीक है, और OBC 199 समथिंग गई है। अब जैसे मान लो किसी को OBC में 220 नंबर पहले ही बन रहे हैं, तो वो लोग तो देखो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ समझ रहे हैं। और जिनके 1-2 नंबर राम मार्क से ज्यादा है, 5 नंबर राम मार्क से ज्यादा है, 5 के बीच में राम मार्क से, 10 के बीच में राम मार्क से ज्यादा है, कहीं ना कहीं देखो उनके मन में थोड़ा बहुत ये डाउट बना रहेगा। ठीक है, तो अब अगर देखो फाइनल मेरिट की बात की जाए, तो अब इसमें क्या है, 1,74,000 टोटल कैंडिडेट फिजिकल के लिए, लगभग 2.8 गुने बुलाए गए हैं। 1,74,316 समथिंग, 216 है या 316 ऐसे ही है। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोच लीजिएगा कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी संख्या में बुला लिए गए हैं। फिजिकल के लिए समय भी मिल चुका है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादा संख्या में फिजिकल में अब फेल नहीं होंगे। मेल कैंडिडेट तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुश्किल से 5% अगर देखा जाए, जो दौड़ ही नहीं सही से हो पा रही है वही भले ही फेल हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मेल कैंडिडेट में कोई भी अब दौड़ में फेल होगा। फीमेल में जरूर 15% या 10 या 15% मान के चल रहे हैं कि फेल मान लो हो सकती हैं।
तब भी ये आंकड़ा ठीक ठाक रहेगा। अगर फीमेल की भी बात की जाए इसमें 1,74,000 में से, तो मैंने बताया था कि लगभग 35,000 के समथिंग टोटल फीमेल है, अगर 20% इसका निकाल दिया जाए तो। ठीक है, फिजिकल के लिए। तो आंकड़े जो हैं दोस्तों, और जो बुलाए गए कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी संख्या में है। अब रही बात फाइनल मेरिट की, तो ये जब फिजिकल हो जाएगा आप लोगों का, तब फिर जो आंकड़े निकल के आएंगे कि कितने कैंडिडेट बच रहे हैं। अगर मान लो जैसे इसमें बचे थे, मान लो अगर मैंने आंकड़ा दे अपने तरफ से बताया कि अगर मान लो 20 बच्चे 11वीं फेल हो गए तब भी 1 लाख बचे हैं, तो मेरिट कितनी बढ़ी थी, कहीं 8 नंबर, कहीं 13 नंबर, कहीं 15 नंबर, ऐसी मेरिट बढ़ी थी सब में। तो आप लोग इसमें ही सोच लेना, इस चीज को जरा ध्यान रखना। और जो कोई आपको ये बता रहा हो कि फाइनल मेरिट नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है, ये गलत जानकारी है। ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनल मेरिट जरूर बढ़ेगी। अब वो कितनी बढ़ेगी ये बिल्कुल डिसाइड नहीं है अभी। 5 नंबर भी आपकी ऊपर हो सकती है, 5 और 10 के बीच में भी ऊपर रह सकती है, कई किसी किसी कैटेगरी में 10 नंबर से ऊपर भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब जब आप लोगों के जो फाइनल रिजल्ट आएगा फाइनल कट ऑफ के बाद, तब आप लोगों का जो मार्क होगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क शो किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक सवाल और बना हुआ अभी कैंडिडेट के मन में चल रहा है, जो कि है जैसे कि अभी भारतीय बोर्ड के द्वारा बताया गया था कि आपके नंबर शो किए जाएंगे। तो मैं बता दूं उनको, नंबर उनके ही शो होंगे जिनका लिस्ट में नाम आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, जिसका फाइनल कट ऑफ के बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी, जो कैंडिडेट पास होंगे उनका ही स्कोर जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइज स्कोर शो किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये डाउट आप लोग क्लियर कर लेना। तो दोस्तों ये जो आंकड़े थे मैंने अपने हिसाब से बताए हैं कि जो फाइनल कट ऑफ का सवाल होता है वो अभी तक बढ़ के ही है, और इस बार भी बिल्कुल 100% बढ़ के लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और एनालिसिस के साथ। आप लोग अपनी रनिंग वगैरह बढ़िया करते रहना। अब ये मत सोचना कि जिसके मान लो 2-3 नंबर ज्यादा है ना मार्क, तो फिर वो बंद कर दे तैयारी। तो ये कतई मत करना, क्योंकि ये ना आपको पता है ना मुझे पता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं। ठीक है, ये गलती आप लोग कतई मत कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।